दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल @sports by शिव में स्वागत है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं बहुत संक्षेप में ये आपको बताना चाहूँगा कि रोहित शर्मा एक रूल से परेशान है और नाराज़ भी हैं। ये नाराज़गी की वजह हमें पता है, बट वो किस कारण किसके ऊपर नाराज़ है ये हम नहीं बता सकते। रोहित शर्मा इम्पैक्ट रूल से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने इम्पैक्ट रूल का जो क्रिकेट पे एक गलत सा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका जिक्र किया है। रोहित शर्मा का मानना है कि इम्पैक्ट रूल की वजह से ऑलराउंडर का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक ऑलराउंडर को गेम में दोनों मीन्स बैटिंग और बॉलिंग करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं उनको इम्पैक्ट रूल के तहत सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है एक बॉलर से, और जो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं उनको एक बैट्समैन से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। और अगर आप लोग इम्पैक्ट रूल के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बहुत कम शब्दों में इम्पैक्ट रूल को समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को कि इम्पैक्ट रूल एक ऐसा रूल है जो साल 2023 में के IPL सीजन में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। और ये आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन IPL में हमने इस रूल को लाया और इस रूल के तहत किसी भी टीम के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो अपने एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर उसको बॉलर की ज़रूरत हो तो एक बैट्समैन से सब्स्टिट्यूट कर दे, और अगर बैट्समैन की ज़रूरत हो तो एक बॉलर से सब्स्टिट्यूट कर दे। और जब भी टीम का कप्तान टॉस करने आए तो 11 प्लेयर की सूची के साथ 5 प्लेयर की एक और सूची अपने साथ लाते हैं। उन 5 प्लेयर का नाम होता है जिसको वो मैच में उन 11 में से किसी एक प्लेयर के साथ सब्स्टिट्यूट कर सके। तो दोस्तों, ये है इम्पैक्ट रूल। अब रोहित शर्मा इस इम्पैक्ट रूल से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर एक ऑलराउंडर को आप टीम में लिए हैं तो उनको फिर दोनों रोल निभाना पड़ता है। मीन्स उनको बैटिंग भी करना चाहिए और उनको फिर बॉलिंग भी करना चाहिए, ताकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका सिलेक्शन किया जाए तो फिर उनके पास एक बेस हो कंपेयर करने का, कि दो ऑलराउंडर को हम उनके बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस पे कंपेयर कर सकेंगे। लेकिन इस IPL में अब क्या हो रहा है कि जो ऑलराउंडर हैं, जैसे उन्होंने जिक्र भी किया है शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर का, कि ये वो ऑलराउंडर हैं जो आने वाले 2020 विश्व कप में भारत की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस IPL में वो, जैसे शिवम दुबे हैं, वो केवल बैटिंग कर रहे हैं, वो बॉलिंग करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनको कैसे जज किया जाएगा। सेम वाशिंगटन सुंदर का जिक्र किया और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन बन रहा है कि उनकी टीम उनको कभी बहुत कम बैटिंग करने का मौका दे रही है, जनरली उनको एज ए बॉलर के तौर पे यूज कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो एक डेवलपमेंट थी वो कहीं ना कहीं ऑलराउंडर की सीमित सी गई है, और उससे हम जो आने वाला है, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इम्पैक्ट रूल नहीं है, तो फिर जो एक जज करने का तरीका होता है, जब टीम की सिलेक्शन होगी तो जब ऑलराउंडर का जिक्र किया जाएगा, उस केस में शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर के नाम का अगर जिक्र किया जाएगा तो फिर उनके बॉलिंग स्टेटस, जैसे शिवम दुबे बहुत लाजवाब फॉर्म में है, लेकिन फिर वो तो इस IPL में बॉलिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उनको एज ए प्रॉपर बैट्समैन कंसिडर किया जाएगा, लेकिन वो तो है ऑलराउंडर, लेकिन उनका बॉलिंग फिगर तो इस IPL में कुछ है ही नहीं। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं भारतीय कप्तान का टेंशन को बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं भारतीय कप्तान इन सब चीज़ों से परेशान है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रोहित शर्मा BCCI से परेशान है, क्योंकि ये इम्पैक्ट रूल जो है वो BCCI के द्वारा लाया गया है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इम्पैक्ट रूल सच में क्रिकेट के लिए सही है या गलत है। और रोहित शर्मा का ऐसा मानना है कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्रिकेट को सिनेमा न बनने दिया जाए, क्योंकि सिनेमा में हम एक इंटरटेनमेंट के पर्पज से ही जाते हैं, बट क्रिकेट जो है वो एक नेचुरल गेम है, वो हमें इंटरटेन तो जरूर करता है, लेकिन बस और बस इंटरटेनमेंट का साधन उसे नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि फिर वो सब फिक्शन सा लगने लगता है। और ऐसे भी क्रिकेट 11 प्लेयर के द्वारा खेला जाने वाला खेल है, तो इसे 12 प्लेयर का गेम न बनने दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, ऐसे आप लोग अपनी राय कृपया कर कमेंट करके बताना, और वंस अगेन थैंक यू।